नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा बहुत बढ़िया वैकेंसी निकाला गया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। इस जॉब में जो है ना, अगर आपने आईटीआई पास किया है या डिप्लोमा कर लिया है तो आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं। दोस्तों, फॉर्म भरने से पहले मैं आपको शॉर्ट में नोटिफिकेशन समझाऊंगा, जो कि आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी है। अगर आप नोटिफिकेशन नहीं समझेंगे ना तो आपको फॉर्म भरने का पूरा प्रोसेस पता नहीं चल पाएगा। दोस्तों, ये इसका नोटिफिकेशन है, ये 20 पेज का नोटिफिकेशन है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये नोटिफिकेशन फरवरी 2024 को निकाला गया है। यहाँ पे बताया गया है कि रिक्रूटमेंट ऑफ साइंटिस्ट, इंजीनियर, उसके बाद टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे बताया गया है और लाइब्रेरी असिस्टेंट, टेक्नीशियन बी, ड्राफ्टमैन, कुक, फायरमैन, हेवी व्हीकल लाइसेंस, हेवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर, इन सब पोस्ट पे जो है ना वैकेंसी रखा गया है। दोस्तों, अगर हम बात करें आगे तो यहाँ पे बताया हुआ है सबसे पहले की पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पे मेकाट्रॉनिक्स की पोस्ट है, जिसमें यहाँ पे क्वालिफिकेशन बताया हुआ है, 2 पोस्ट है। उसके बाद अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पे जो है ना मटेरियल साइंस की पोस्ट है। उसके बाद और अगला पोस्ट जो है हमारा मैथमेटिक्स का पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना फिजिक्स का पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक का पोस्ट है, जिसमें 63 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स की 13 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे फोटोग्राफी, डिजिटल फोटोग्राफी का वैकेंसी है, फीटर की वैकेंसी है, प्लम्बर की वैकेंसी है। ये सब जो फीटर हो गया, प्लम्बर हो गया, टर्नर, इसमें जो है ना केवल और केवल आईटीआई पास मांगा गया है। यानी कि 10वीं के साथ अगर आपने आईटीआई कर रखा है तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। कारपेंटर में यहाँ पे 3 पोस्ट है, मोटर व्हीकल मैकेनिक है, उसके बाद यहाँ पे मैकेनिस्ट है, उसके बाद यहाँ पे वेल्डर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारा पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट के बारे में भी बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल का वैकेंसी है, उसके बाद ड्राफ्टमैन सिविल का वैकेंसी है। और आगे बात करें यहाँ पे तो यहाँ पे जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स का वैकेंसी है। इसमें बताया गया है कि अगर आपने डिप्लोमा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग से किया है किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड या यूनिवर्सिटी से तो आप इसमें आवेदन दे सकते हैं। जिसमें जो है ना यूआर में 11 पोस्ट है, ओबीसी में 9 पोस्ट है, एससी में 5 पोस्ट है, एसटी में 2 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस में 1 पोस्ट है। टोटल 28 वैकेंसी है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे तो और है, कंप्यूटर साइंस में 6 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में 5 पोस्ट है, सिविल में 4 पोस्ट है, मैकेनिकल में 12 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना केमिस्ट्री में 2 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे फिजिक्स में 2 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया में 1 पोस्ट है, मैथमेटिक्स में 1 पोस्ट है। उसके बाद यहाँ पे लाइब्रेरी असिस्टेंट का वैकेंसी है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी रहने वाली है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ाई किया है, स्पेशल एजुकेशन, अगर आप नॉर्मल 10th पास हैं तो आपके लिए यहाँ पे फायरमैन की भी वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ पे कुक की भी वैकेंसी है। तो ये सब वैकेंसी आप देख सकते हैं। इसमें से आपको जिस भी पोस्ट में आवेदन देना होगा ना, सबसे पहले आप इसका नोटिफिकेशन खोलेंगे और नोटिफिकेशन खोलने के बाद ना इसमें सबसे पहले क्वालिफिकेशन चेक करेंगे कि पोस्ट कोड क्या है, पे लेवल क्या रहने वाला है, ये भी यहाँ पे बताया हुआ है। सबका पे लेवल अलग अलग, वैकेंसी का अलग अलग पे लेवल है। पे लेवल का मतलब होता है कि सैलरी कितना मिलेगा, एज भी यहाँ पे बताया हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हाउ टू अप्लाई के बारे में बोला गया है कि ये जो वैकेंसी है ये आप 10 फरवरी 2024 से लेकर 1 मार्च 2024 के बीच में आप जो है ना इस फॉर्म को ऑनलाइन तरीके से भरेंगे। दोस्तों, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताया हुआ है कि जो आपको फोटो अपलोड करना है वो पासपोर्ट साइज फोटो होगा, 50 से 100 केबी के बीच में होगा। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो है वो आपका 50 से 100 केबी के बीच में होगा। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन का जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा वो यहाँ पे बताया हुआ है अपलोड करना है। एससी एसटी एक सर्विसमैन सर्टिफिकेट आपको जो है ना अपलोड करना होगा। फी प्रोसेस जो है ना, जो आपका पैसा लगेगा, अगर आप जनरल ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी 250 रुपये, यानी कि 250 फॉर साइंटिस्ट, इंजीनियर, एससी, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे साइंटिफिक असिस्टेंट, उसके बाद यहाँ पे और भी बताया हुआ है। इन सब के लिए 750 रुपए का एप्लीकेशन फी रखा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि देयर इज ए नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ RS100, यानी कि जो 100 रुपया होगा वो नॉन रिफंडेबल जो है ना एप्लीकेशन फी होगा। यहाँ पे और भी बताया गया है कि आप पे जो करेंगे वो इंटरनेट बैंकिंग और यहाँ पे जो है ना यूपीआई डेबिट कार्ड के माध्यम से आप पैसा को पे करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताया हुआ है कि अलग अलग पोस्ट का कौन किस पोस्ट के लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। एग्जाम होगा जो कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। तो चलिए मैं आप इस फॉर्म को जो है ना एक बार आवेदन करके लाइव फॉर्म फिल करके दिखाता हूं, ताकि आपको कोई भी समस्या ना आए। ये इसका ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पे अगर आप आएंगे तो बोला गया है टू रीड एडवर्टाइजमेंट। देखिए, रीड एडवर्टाइजमेंट का मतलब होता है अगर आप एडवर्टाइजमेंट पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इंस्ट्रक्शन पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे
अगर आप ऑलरेडी रजिस्टर हैं, आप लॉगिन करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आप न्यू कैंडिडेट्स यानी कि फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं, आपने कभी भी इस फॉर्म को अप्लाई नहीं किया है, तो सबसे लास्ट में टू रजिस्टर का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे क्लिक हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। ये क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट का एक ऑप्शन आएगा और जो है ना यहाँ पे आपके सामने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन में पोस्ट का नाम सिलेक्शन देना होगा, मतलब सिलेक्ट करना होगा कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन देना चाहते हैं। यहाँ पे जितना भी पोस्ट मैं बताया नोटिफिकेशन में, उन सब का यहाँ पे नाम है। आप देख लेंगे कि आप किस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं। जिस तरह का आपके पास क्वालिफिकेशन है ना, वही पोस्ट आप सिलेक्शन करेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। मैं किसी एक पोस्ट को चूज करके जो है ना फॉर्म को आगे भर के दिखाऊंगा, वही प्रोसेस सभी पोस्ट के लिए है। ऐसा नहीं है कि मैं जो पोस्ट चूज करूंगा उसमें कोई और प्रोसेस है और आप जो चूज करेंगे उसमें कोई और प्रोसेस है। जैसे मैं यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स में फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, तो इस पे हम पोस्ट पे क्लिक करेंगे। पोस्ट पे क्लिक करते ही पोस्ट कोड यहाँ पे दिखा देगा। अब बोलेगा कैंडिडेट्स का नाम फिल कीजिए। देखिए कैंडिडेट्स का नाम जो आपको फिल करना है वो 10वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करना है, अपने मन से कुछ भी फिल नहीं करना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे एक मोबाइल नंबर फिल करना होगा जो कि वैलिड मोबाइल नंबर हो, जिसपे ओटीपी जा सके। फिर यहाँ पे कंफर्म मोबाइल नंबर में आपको वही मोबाइल नंबर फिर से फिल कर देना है। फिर यहाँ पे बोल रहा है अल्टरनेट मोबाइल नंबर, अगर कोई आप वैकल्पिक मोबाइल नंबर फिल करना चाहें तो यहाँ पे फिल करेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपको ईमेल आईडी फिल करना है अपना, जिसपे कोई रजिस्ट्रेशन नंबर या ओटीपी जा सके। फिर यहाँ पे आपको कंफर्म ईमेल आईडी फिल करना है। ये फिल करने के बाद यहाँ पे नीचे में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जनरेट ओटीपी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपके सामने यहाँ पे कैप्चा आएगा। इस कैप्चा को इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैप्चा फिल करने के बाद सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे बोलेगा काइंडली यूज ओटीपी रिसीव ऑन योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी, तो आप इसको ओके कर देंगे। ओके करने के बाद यहाँ पे ओटीपी को फिल करना है। तो ओटीपी जो है ना आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे मैसेज के थ्रू में 6 अक्षर का गया होगा, जो आपको फिल कर देना है। ये जो ओटीपी आप पे मोबाइल नंबर पे भी गया होगा, ईमेल आईडी पे भी गया होगा, तो आप दोनों में से किसी जगह से देख के फिल करके वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करेंगे। वैलिडेट ओटीपी के ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा ओटीपी हैज बीन वैलिडेट सक्सेसफुली, आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद जो डिक्लेरेशन है, इस डिक्लेरेशन को टिक करेंगे। टिक करने के बाद नीचे में जो कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को फिल करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद यहाँ पे जो है ना रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करेंगे। रीवेरीफाई के ऊपर क्लिक करते ही आप नीचे देखेंगे तो जो आपने पोस्ट सिलेक्शन किया है उस पोस्ट का नाम यहाँ पे दिखा रहा है। उसके बाद कैंडिडेट्स यानी कि आपका नाम दिखा रहा है, आपके मोबाइल नंबर दिखा रहा है और आपका ईमेल आईडी दिखा रहा है। तो आपको क्या करना है ना कि सीरियल वाइज से जो 4 यहाँ पे डिटेल्स दिखा रहा है, चारों डिटेल्स को टिक कर देना है। और टिक करने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करना है। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने एक डिक्लेरेशन आएगा, तो यहाँ पे आप आई एग्री के ऊपर क्लिक करेंगे। आई एग्री के ऊपर क्लिक करते ही जो है ना यहाँ पे बोलेगा द इंफॉर्मेशन वन सबमिटेड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, यानी कि आप एक बार सबमिट कर देंगे उसके बाद आप इसको मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। तो आप इस पढ़ लेंगे और ओके कर देंगे। ओके करते ही आपके सामने यहाँ पे रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का एक मेल आएगा और यहाँ पे जो है ना आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मतलब जो है ना यहाँ पे होम स्क्रीन पे आएगा। ये रजिस्ट्रेशन नंबर आपके ईमेल के थ्रू जो है ना मोबाइल नंबर पे भी गया होगा और ईमेल आईडी पे भी गया होगा। तो आप यहाँ से देख लेंगे, या तो आप इसको कॉपी कर लेंगे या इसको नोट कर लेंगे। नोट करने के बाद आप इसको क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद यहाँ पे जो है ना जो डिटेल्स आपको पहले दिखाया गया था वही डिटेल्स फिर से दिखाया जा रहा है। तो आप यहाँ पे एक ऑप्शन है राइट साइड में गो टू एप्लीकेशन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पे लोडिंग प्लीज वेट का एक सेक्शन आएगा। तो ये आप थोड़ा देर यानी कि 2-3 सेकंड आपको वेट करना है। 2-3 सेकंड वेट करने के बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म खुलेगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना टोटल 4 सेक्शन में फिल करना है। जैसे कि सबसे पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स है, उसके बाद क्वालिफिकेशन डिटेल्स है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स एंड पेमेंट्स है। तो हमको क्या करना है ना कि सबसे पहले यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फिल करना है। जैसे कि एप्लीकेशन नंबर दिखा रहा है, पोस्ट दिखा रहा है और यहाँ पे जो है ना हमको जेंडर चूज करना है। तो जैसे यहाँ पे मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर है तो हम यहाँ पे अपना जेंडर चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। जो आपका एज होगा ना वो यहाँ से आप डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेंगे। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आपका एज जो है ना वो 1/3/2024 को दिखाएगा कि आप कितने साल कितने मंथ के यहाँ पे हो रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे नेशनलिटी में सिटीजन ऑफ इंडिया के ऊपर चूज कर देना है। उसके बाद यहाँ पे
कैटेगरी आप यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, एससी, एसटी, इसमें से जिस भी कैटेगरी से आते हैं उस कैटेगरी को चूज करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आते हैं तो हम यहाँ पे ईडब्ल्यूएस को चूज किए हैं। ये चूज करने के बाद जो है ना यहाँ पे कैंडिडेट्स अप्लीकेंट का फुल नेम दिखा रहा है, फादर्स नेम बोल रहा है आपको यहाँ पे फिल करने का। उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपने माँ का नाम फिल करने को बोलेगा। उसके बाद यहाँ पे आपका ईमेल आईडी दिखा रहा है, मोबाइल नंबर दिखा रहा है, ये देख लीजिएगा। ये देखने के बाद आपको ऊपर चलना है तो यहाँ पे जो है ना टेस्ट सिटी प्रेफरेंस यानी कि आप एग्जाम सेंटर कहाँ पे चाहते हैं ये चूज करना है। अगर हम एग्जाम सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो है ना 3 सिटी चूज करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे जितना भी सिटी है, जैसे कि हम यहाँ पे जो है ना अपने अनुसार पे देखिए यहाँ पे पटना भी है, पुणे भी है, सब है, तो हम यहाँ से पटना चूज कर लिए। उसके बाद यहाँ पे हम दूसरा जो सेंटर चाहते हैं वो यहाँ से हम चूज करेंगे। यहाँ पे 3 सिटी को प्रेफरेंस देने के बाद आप यहाँ से पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी यानी कि आप विकलांग हैं कि नहीं यहाँ पे बताएंगे। अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे और अपना पूरा जानकारी देंगे, जैसे कि आप जो है ना आपका किस टाइप का डिसेबिलिटी है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना परसेंटेज क्या है, उसके बाद डू यू वांट टू सब्सक्राइब है, उसके बाद अगर नहीं है तो आप इसको नो करेंगे, सिंपली ये सारा ऑप्शन हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है कि डू यू वांट टू एप्लीकेशन फी टू बी रिफंडेड इन द ओरिजिनल पेमेंट मोड। मतलब जो है ना जैसे मान लीजिए कि आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद जो पेमेंट करेंगे उस पेमेंट को आप कहां पे रिफंड चाहते हैं। जैसे क्या है ना कि अगर मान लीजिए कि आप जिस माध्यम से पेमेंट करेंगे, जैसे मान लीजिए कि हम यूपीआई के माध्यम से पेमेंट करेंगे और हम उसी में रिफंड चाहते हैं ना, तो हम यहाँ पे जो है ना इसको यस कर देंगे। अगर मान लीजिए कि हम उसमें रिफंड नहीं चाहते हैं, हम साइबर कैफे से फॉर्म को भरवा रहे हैं, तो हम यहाँ पे जो है ना नो कर देंगे। नो करने के बाद यहाँ पे अपना अकाउंट नंबर फिल करेंगे, क्योंकि मुझे फी जो है ना अपने खाते में रिफंड चाहिए। अकाउंट होल्डर नाम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे बैंक का नाम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे ब्रांच का नाम फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ना बैंक अकाउंट नंबर फिल करेंगे, फिर यहाँ पे आईएफएससी कोड फिल करेंगे। लेकिन अगर हम पेमेंट अपने खाते से कर रहे हैं तो हम सिंपली यस कर देंगे ना, तो जिस खाते से हम पेमेंट कर रहे हैं ना उसी खाता में मेरा पैसा वापस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे एक सर्विसमैन डिटेल्स पूछ रहा है कि आप एक सर्विसमैन हैं। अगर हैं तो यहाँ पे आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको जो है ना नो करेंगे। लेकिन अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पे डिपार्टमेंट या कंपनी का नाम बताएंगे, ज्वाइनिंग डेट बताएंगे, उसके बाद यहाँ पे जो है ना रिटायरी का डेट बताएंगे, टोटल सर्विस पीरियड का था वो अपने आप ले लेगा। नहीं है तो सिंपली नो करेंगे, ये सब ऑप्शन आपका हट जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अदर्स डिटेल्स में पूछ रहा है कि आर यू मेरिटोरियस स्पोर्ट्स पर्सन। अगर हैं तो आप इसको यस करेंगे, नहीं है तो आप इसको नो कर देंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आर यू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय, क्या आप एक केंद्रीय कर्मचारी हैं तो यहाँ पे यस करेंगे और नहीं है तो आप इसको नो करेंगे। फिर यहाँ पे बोल रहा है कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स हैं, मतलब आप इसरो में काम करते हैं। अगर करते हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो आप इसको नो करेंगे। लेकिन अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे इंप्लॉय नंबर देंगे, ज्वाइनिंग डेट देंगे, उसके बाद कितना सर्विस हुआ ये यहाँ पे बताएंगे। लेकिन अगर आप नो करेंगे तो ये सब ऑप्शन आपका हट जाएगा। ये सब डिटेल्स फिल करने के बाद आपको नीचे में ऑप्शन मिलेगा सेव एंड नेक्स्ट, इसके ऊपर क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही बोलेगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कर देंगे। उसके बाद कम्युनिकेशन डिटेल्स आएगा जिसमें आपको एड्रेस फिल करना है। तो एड्रेस में जो है ना एड्रेस लाइन 1, जैसे अगर मान लीजिए कि आप शहर से बिलोंग करते हैं तो आप हाउस नंबर, लोकेलिटी, लैंडमार्क ये सब करके फिल कर सकते हैं। लेकिन गांव से बिलोंग करते हैं तो आप जो है ना विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन का नाम आप इस तरह से फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कंट्री में इंडिया का ऑप्शन है, ये सिलेक्ट करेंगे। कंट्री सिलेक्ट करने के बाद आप किस राज्य से जो है ना आते हैं, कि आपका किस राज्य में घर है, राज्य सिलेक्ट करेंगे। राज्य सिलेक्ट करने के बाद उस राज्य में आपका डिस्ट्रिक्ट क्या था वो सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे अपना पिन कोड सिलेक्ट करेंगे, मतलब पिन कोड नंबर लिखेंगे। उसके बाद पूछ रहा है इज परमानेंट एड्रेस सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, क्या आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस आपका सेम है। अगर सेम है तो आप इसको यस कर देंगे, आपका एड्रेस यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला ही फिल हो जाएगा। लेकिन अगर आपका अलग है तो आप इसको नो करेंगे और यहाँ पे जो है ना अलग अलग फिल करेंगे। तो ये आप अपने मुताबिक कर लीजिएगा। ये करने के बाद आपको यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो बोलेगा डाटा सेव्ड सक्सेसफुली, आप इसको ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद आपको यहाँ पे क्वालिफिकेशन डिटेल्स फिल करना है। तो बोलेगा हैव यू कंप्लीटेड द मैट्रिकुलेशन सक्सेसफुली, तो आप इसको यस कर देंगे। और यस करने के बाद यहाँ पे अपने बोर्ड का नाम बताएंगे कि आप 10वीं क्लास किस बोर्ड से मतलब पास किए हैं। ये बताने के बाद आप यहाँ पे जो है ना पासिंग ईयर ऑफ मंथ बताएंगे। उसके बाद यहाँ पे स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना कौन कौन से सब्जेक्ट को आप पढ़ाई किए थे, जैसे मान लीजिए कि आपने हिंदी का पढ़ाई किया था, इंग्लिश का, संस्कृत का, तो यहाँ पे बताएंगे। फिर यहाँ पे जो है ना आपसे पूछ रहा है कि आप परसेंटेज में पास किए हैं कि सीजीपीए में, वो सिलेक्ट करेंगे। मान लीजिए कि हम परसेंटेज में पास किए हैं तो बोलेगा कि कितने नंबर का आपका एग्जाम हुआ था। उसके बाद जो है ना
कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ था। मान लीजिए कि 500 नंबर का मेरा एग्जाम हुआ था, यहाँ पे 500 नंबर हम फिल करेंगे और मार्क ऑब्टेंड में जो है ना 300 नंबर मुझे आया था, तो यहाँ पे देखिए आप परसेंटेज जो है ना वो खुद ब खुद ले लेगा। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे आप जिस पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट में 10वीं के साथ साथ क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है, तो आप यहाँ पे बताएंगे। तो जैसे यहाँ पे है ना डिप्लोमा विथ फर्स्ट क्लास, मैं जो अप्लाई कर रहा हूँ इलेक्ट्रॉनिक्स वाले में अप्लाई कर रहा हूँ डिप्लोमा लेवल का, तो ये सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है ना यहाँ पे इंस्टीट्यूट का नाम फिल करेंगे, स्पेशलाइजेशन हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिल करेंगे। उसके बाद जो है ना मंथ एंड ईयर पासिंग फिल करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो है ना मेरा परसेंटेज में था कि सीजीपीए में था, यहाँ पे ये बताएंगे हम। ये बताने के बाद यहाँ पे टोटल मार्क्स कितना आया था, उसके बाद मार्क्स ऑब्टेंड कितना था और टोटल कितना नंबर आया था, ये यहाँ पे बताएंगे, परसेंटेज ले लेगा। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब जैसे ही आप यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो है ना डाटा सेव सक्सेसफुली का इंटरफेस आएगा। ओके कीजिएगा। ओके करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। इस डॉक्यूमेंट्स में अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको यहाँ पे एक रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एक सिग्नेचर अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना क्लास 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जो है ना क्लास 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन, जैसे 10th के बाद अगर आप आईटीआई लेवल का फॉर्म भर रहे हैं तो आईटीआई सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप मान लीजिए कि डिप्लोमा लेवल का भर रहे हैं तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भर रहे होंगे ना उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। जैसे यहाँ पे अपलोड करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। ये करते ही आपका यहाँ पे जो है ना फॉर्मेट दिखाएगा कि आप किस फॉर्मेट में जो है ना 50 से यहाँ पे देखिए जो सोल्ड भी मिनिमम फाइल जो है ना 50 के भी होना चाहिए और मैक्सिमम फाइल जो है ना वो 100 के भी होना चाहिए। तो इस तरह से आप अपलोड कर लेंगे। अगर आपको अपलोड करने में परेशानी आता है तो आप लोग जो है ना मेरे चैनल पे इसका एक पर्सनल वीडियो उपलब्ध है, आप वहां से जाके देख के रिसाइड करके अपलोड कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मुझे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है, क्लिक हेयर टू अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ड्रॉप फाइल हेयर के ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हम यहाँ से इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। ये मेरा कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड हो गया। अपलोड होने के बाद इस तरह से आपको जो है ना सीरियल वाइज से यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करना है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो है ना ये देखिए मेरा मार्कशीट है, इसके ऊपर हम क्लिक कर दिए, ये हमारा अपलोड हो गया। ये अपलोड करने के बाद जो है ना आपको बारी बारी से यहाँ पे व्यू अपलोड के ऊपर क्लिक करके जो है ना देख लेना है। व्यू के देखने के बाद ही आप फॉर्म में आगे बढ़ सकते हैं। तो सबको आप सीरियल वाइज से व्यू करके देख लेंगे। ये देखने के बाद जो है ना आपका यहाँ पे कैंडिडेट्स का नाम दिखाएगा और रजिस्ट्रेशन फी दिखाएगा, यानी कि एप्लीकेशन फी दिखाएगा। तो आप इसको देख लेंगे। देखने के बाद जो है ना यहाँ पे चूज योर पेमेंट मोड, तो ऑनलाइन के ऊपर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे नीचे में आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको जो जो डिक्लेरेशन दिख रहा है ये सब डिक्लेरेशन को आप सीरियल वाइज से टिक कर देंगे। जैसे यहाँ पे आपको 4 डिक्लेरेशन दिख रहा है, चारों को टिक कर देंगे। टिक करने के बाद जो कैप्चा दिखाई दे रहा है इसको आप यहाँ पे फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जो है ना आपको यहाँ पे प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करना है। अब जैसे ही आप प्रीव्यू के ऊपर क्लिक करेंगे ना तो आपका जो जो आपने डिटेल्स फिल किया है एज अ लाइक आपने जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेके पूरा पोस्ट डिटेल्स ये सब आपका दिखा रहा है। आप एक बार इसको सीरियल वाइज से चेक कर लेंगे कि आपका कोई भी डिटेल्स गलत तो नहीं है ना। ये इसलिए चेक किया जाता है ना कि अब आप फाइनल सबमिट करने वाले हैं। ये चेक करने के बाद जो है ना आप यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऊपर क्लिक करते ही जो है ना आपके सामने डिक्लेरेशन आएगा, आई एग्री करना है। आई एग्री करने के बाद जो है ना आप डायरेक्ट जो है ना एसबीआई ई पेमेंट्स के माध्यम पे आप आ जाएंगे, जहां पे आपको अपने कैटेगरी और आपको अपने पोस्ट के मुताबिक पैसा को पे करना है। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे जो है ना हम डिप्लोमा लेवल के पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं तो मुझे 750 रुपए का एप्लीकेशन फी पे करना है। यहाँ पे मुझे ऑर्डर नंबर दिखा रहा है और यहाँ पे मुझे बात करें तो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में आप कार्ड नंबर डालेंगे, उसके बाद एक्सपायरी मंथ डालेंगे, ईयर डालेंगे, सीवीवी डालेंगे, कार्ड होल्डर नेम डालेंगे, पे नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के आप पे कर सकते हैं, या आप इंटरनेट बैंकिंग या यूपीआई। यूपीआई में 2 ऑप्शन होता है, एक यूपीआई आईडी डाल के पे कर सकते हैं, या अगर यूपीआई आईडी डाल के पे नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे यूपीआई क्यूआर के ऊपर भी पे करके जो है ना आप पे कर लीजिएगा। तो आपको जिस भी माध्यम से पे करना है उस माध्यम से आप पे करेंगे तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा और आपके सामने एक रिसिप्ट जनरेट होके आ जाएगा, जिस रिसिप्ट का आप हार्ड कॉपी अपने पास सेव रख लेंगे। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा
कि बहुत बढ़िया इसरो के द्वारा यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा आईटीआई डिप्लोमा या ग्रेजुएशन वालों के लिए बहुत बढ़िया पोस्ट निकाला गया है, या 10वीं पास फायरमैन का कुक का पोस्ट निकाला गया है। इसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे देना है घर बैठे, अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।